हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, स्वागत है आप सभी का डे 6 में। रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे चैप्टर को। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंटरनल ट्रेड। बेसिकली तुम्हें मालूम होगा कि इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है। जब हम इंटरनली अपने कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर कोई ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसे नाम दिया जाता है इंटरनल ट्रेड। सिंपली कहूँ तो हम जब गुड्स की खरीद और बेच कर रहे होते हैं, सिंपली मैं वो तो गुड्स नहीं आएगा उसमें, बस गुड्स एंड सर्विस दोनों ही आएंगे। तो दोनों की जब खरीद और बेच हो रही हो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन इज कंसिडर्ड एज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग जो होते हैं वो हमारे होम कंट्री में हो रहे होते हैं। जो भी पेमेंट होंगे वो होम करेंसी में होंगे। ठीक है। इंटरनल ट्रेड दो टाइप के होते हैं, होलसेल और रिटेल ट्रेड। ये तुम्हें मालूम होगा। होलसेल क्या होता है? सिंपली जहां पे क्वांटिटीज बल्क में खरीद रहे होते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज ऑफ दोज पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट विच सेल रिटेलर्स टू द अदर मर्चेंट। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग रिटेलर्स को, छोटे छोटे रिटेलर्स को प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। अल्टीमेट कंज्यूमर से ये डील नहीं करते हैं। और बात करूँ रिटेल ट्रेड की, तो रिटेल ट्रेड जो गुड्स हम पहुंचाते हैं वो डायरेक्टली हमारे तक पहुंचाते हैं, मतलब हम जैसे अल्टीमेट कंज्यूमर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे रिटेल ट्रेड में रिटेलर और कस्टमर के बीच डील हो रहा होता है। बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। रिटेल ट्रेड के अंदर कुछ टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला है ईट इन रेंट। ईट इन रेंट क्या है सर? दे कीप ऑन मूविंग विथ देयर वेयर्स फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट। एक जगह से, एक स्ट्रीट से एक स्ट्रीट, प्लेस टू प्लेस। किसके सर्च में? कस्टमर के सर्च में। ठीक है। इसके टाइप समझो। सबसे पहला यहाँ पे पेडलर और हॉकर है। ठीक। दे आर सम प्रोड्यूसर और पेटी ट्रेडर्स जो कि प्रोडक्ट्स कैरी कर रहे होते हैं अपने बाइसिकल पे, अपने हैंड कार्ट पे, साइकिल रिक्शा पे या फिर अपने सिर पे, और मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सेल देयर मर्चेंडाइज एट द डोर स्टेप ऑफ अ कस्टमर। याद रखना, ये हमारे घर तक गुड्स पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ये जनरली नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही कम होगी। सस्ते चीपर प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। मार्केट ट्रेडर की बात करूँ तो ये वो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं जो कि अपने शॉप्स ओपन करते हैं। छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, अलग अलग प्लेस पे ओपन करेंगे किसी फिक्स्ड डे और फिक्स्ड डेट को। ठीक है। जनरली ये किन्हें कैटर करने की कोशिश करते हैं? जिनकी इनकम ग्रुप लो हो। ठीक, ये चीज ध्यान में रखना। सर यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आता है स्ट्रीट ट्रेडर। स्ट्रीट ट्रेडर्स जनरली कौन होते हैं? वैसे रिटेलर जो कि कहीं ना कहीं यूज फ्लोटिंग पॉपुलेशंस को गैदर करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो मूव कर रहे होते हैं। कहाँ पे सर मूव करेंगे? रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे चीप जैक्स। चीप जैक्स सर कौन हो जाएंगे? वैसे रिटेलर जो कि इंडिपेंडेंट शॉप खोलते हो और टेम्पररी नेचर के उनके बिजनेस हो रहे होते हो, जैसे कि रिपेयर ऑफ वॉचेस हो गए, शूज बेचना, बकेट्स बेचना, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। फिर आता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। फिक्स शॉप रिटेलर में क्या बताया गया है कि ये मूव नहीं करते हैं, इनका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेस होता है। अब इसके दो टाइप्स है, जैसे कि फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर और फिक्स शॉप लार्ज स्टोर। दो यहाँ पे दो कैटेगराइजेशन दे रखे हैं। स्मॉल रिटेलर की बात करूं तो इसमें जनरल स्टोर वाले आ जाएंगे। इसमें कुछ तुम्हें बताने जैसा नहीं है, जनरल स्टोर तुम्हें मालूम होगी। स्पेशलिटी स्टोर आ गई, ये तुम जान सकते हो क्या होगा यहाँ पे। ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं जो कि होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है। लेकिन इनका स्पेसिफिक लाइन होता है। दीज रिटेल स्टोर्स स्पेशलिस्ट इन देयर स्पेसिफिक लाइन। तो ये चीज याद रखना। स्ट्रीट स्टॉल तो तुम्हें मालूम ही होगा, और सेकेंड हैंड भी तुम्हें मालूम ही होगा। स्ट्रीट स्टॉल में क्या आ गए? टॉयज हो गए, सिगरेट हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, छोटे छोटे जो दुकान होते हैं ना, उनकी बात यहाँ पे की गई। और सेकेंड हैंड तुम देखते होगे बनारस में ही वेरियस बुक स्टोर्स है जहाँ पे सेकेंड हैंड बुक्स मिलते हैं। ठीक है। सेकेंड हैंड मर्चेंडाइज मिलते हैं, तो उसकी चर्चा यहाँ पे की गई। यहाँ पे दूसरा आता है फिक्स्ड शॉप, जिसे हम लार्ज स्टोर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। सर डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं? जिसमें हर एक प्रोडक्ट का वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट होगा, और वहां पे प्रैक्टिकली हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं अंडर दी वन रूफ। तो ये चीज याद रखना। चेन स्टोर या फिर मल्टीपल शॉप, इसका बेस्ट पॉपुलर एग्जांपल हो जाएगा बाटा। तुम जानते हो कि बाटा के जो स्टोर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन ब्रांडिंग एक होती है यार। डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज में, यहाँ तक कि एक सिटीज के डिफरेंट लोकेलिटीज में भी ये चीजें होती हैं। तो बाटा एग्जाम्पल से तुम इसे याद रख सकते हो, चेन शॉप और मल्टीपल शॉप्स के बारे में। सुपरमार्केट। सुपरमार्केट सर क्या है? सुपरमार्केट एक लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट है जहां वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे होते हैं
और कहीं ना कहीं वो लो प्राइस के होते हैं। ठीक है, वाइड वैरायटी होते हैं और लो प्राइस्ड होते हैं, ये चीज़ याद रखना। सुपर मार्केट जनरली मेन शॉपिंग सेंटर्स जो कि मेन एरिया में अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे जो सामान होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं डिपार्टमेंटल बेसिस पे अंडर दी वन रूफ, तो ये भी चीज़ तुम याद रख सकते हो। तो यार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ट्रेड में कुछ भी नहीं है। मैं चाहता तो आज इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर देता, लेकिन आज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ा बहुत हर एक चीज़ हमें डिटेल में समझना होगा। तो अगर आज मैं करूंगा तो कहीं ना कहीं वो हलवा हो जाएगा। तो आज छोटा सा वीडियो था, बहुत ही छोटा सा वीडियो था। आज हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे 7वें दिन। ठीक है, और 7वें दिन कोशिश करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को India की तरफ लेके जाएं, या हो सकता है कि एक एडिशनल वीडियो मैं तुम्हें 2 दिन। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।